अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है झील की सैर। गर्मियों की छुट्टियां होते ही अब्बू ने दोनों बच्चों को खुशखबरी सुनाई कि इस दफा की छुट्टियां वो अपने आबाई गांव जाकर तुम्हारे दादा के साथ मनाएंगे। हसन और अहमद बहुत खुश हुए क्योंकि गांव जाकर झील पर सैर करने का उन्हें बहुत शौक था। अगले दिन झील पर पहुंचकर वो सब हैरान रह गए क्योंकि झील का मंजर उनकी सोच के बरक्स था। झील के ऊपर जा बजा प्लास्टिक की शॉप पर जूस के खाली डब्बे और पानी की खाली बोतलें तैर रही थी। झील के इर्द गिर्द भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा था। अब्बू ने बच्चों के साथ मिलकर सफाई करने का फैसला किया। हसन और अहमद भागकर गाड़ी में गए और उन फलों के खाली शॉपर ले आए जो वो सैर पर खाने के लिए अपने साथ लेकर आए थे। बच्चों ने शॉपर में झील के इर्द गिर्द जमा गंदगी के ढेर को समेटना शुरू कर दिया। अब्बू ने झील में मौजूद गंदगी को साफ करना शुरू किया। दोपहर ढलने तक सफाई का काम मुकम्मल हो गया था। तब लोग बहुत थक चुके थे। खाने से फारिग होकर उन्होंने वहां खूब लुत्फ उठाया। साफ सुथरा सब्जा और झील का चमकता पानी उनकी थकन को उतारने के लिए काफी था। वो सब जब वापसी के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने देखा कि कुछ मेंढक खुशी से उछलते टर कर रहे थे, जैसे उनका शुक्रिया अदा कर रहे हों। तो बच्चों, आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने घर को साफ रखने के साथ साथ अपने आसपास की जगहों को भी साफ रखना जरूरी होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।